माइक आप बोलिए। और एक क्षेत्र में ब्लंडर का शब्द का प्रयोग किया गया है, वो भी जवाहरलाल नेहरू जी के क्षेत्र में, वो है हिमालयन ब्लंडर। इसके बारे में भी गृह मंत्री जी थोड़ी बात बोल सकते हैं। ब्लंडर से ऐसा है मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं, माननीय सभ्यश्री को कहना चाहता हूं, खाली ब्लंडर से इतना नाराज है, हिमालयन बोलता तो इस्तीफा देकर जाते। मान्यवर मुझे अभी एक हमारी ट्रेजरी बेंच में बैठे हुए सदस्य ने कहा, मेरे साथी मंत्री ने कहा कि अमित भाई उन्होंने सुबह बताया था आपको कि चले जाएंगे, आप पहले से कहते थे। मुझे कोई बताया नहीं, मेरे ऐसी बातचीत ऑफ द रिकॉर्ड कभी होती है, परंतु मैं जानता हूं कि पिछड़ा वर्ग की जब जब बात आती है कांग्रेस कभी सहयोग नहीं करेगी, छोड़ सकती। इसलिए मुझे यहां तक विश्वास था कि पिछड़ा वर्ग को सम्मान देने की बात में कांग्रेस वोट दे ही नहीं सकती, देने की ना उनको परमिशन है, ना उनको मैंडेट है, ना उनको इच्छा है, इसलिए वो चलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में 80,000 करोड़ की लागत से 63 परियोजना जो अब तक 70 साल तक कश्मीर को इग्नोर किया गया और समग्रता से कश्मीर के विकास के लिए बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट, इरिगेशन, एजुकेशन, मेडिकल सुविधाएं, ये सभी चीजों को समाहित करती हुई 63 परियोजना 80,000 करोड़ की लागत से बनाई। इसमें लगभग 9 परियोजनाएं 21,000 करोड़ की लद्दाख की थी, जो अब अलग यूटी में चली गई, परंतु जम्मू कश्मीर की बात करें तो 32 परियोजनाएं 58,477 करोड़ की लगभग पूरी हो गई है और 58,000 करोड़ में से 45,800 करोड़ रुपए का व्यय समाप्त। ये मैं बताता हूं, ये कह रहे कि क्या हुआ है इसके लिए, मैं कुछ योजनाओं का नाम भी जरूर पढ़ना चाहूंगा। 5,000 मेगावाट के लक्ष्य रखकर 4,287 करोड़ की 642 मेगावाट की कीरू हाइड्रो परियोजना, क्वार हाइड्रो परियोजना 540 मेगावाट 5,000 करोड़, रतले हाइड्रो परियोजना 5,200 करोड़ 850 मेगावाट, 8,112 करोड़ की 1,000 मेगावाट की सोपाक दल दूल हाइड्रो परियोजना, सावलकोट हाइड्रो परियोजना 1,856 मेगावाट की 2,300 करोड़ की और शाहपुर कंडी बांध सिंचाई और बिजली परियोजना 2,793 करोड़ की। सिर्फ जल विद्युत के अंदर इतना सारा पैसा ये 10 साल के अंदर इन्वेस्ट हुआ है और पहली बार सौर ऊर्जा 1,600 मेगावाट की प्राप्त करने के लिए भी प्रोजेक्ट वहां पर डाला गया है। 38 ग्रिड स्टेशनों का निर्माण हुआ, 467 किलोमीटर नई ट्रांसमिशन की लाइनें बिछाई गई, 266 उप स्टेशनों को बनाया गया और 11,000 सर्किट किलोमीटर की एचटी और लोड एलटी लाइनों को बिछाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। सिंचाई का जहां तक सवाल है, 62 करोड़ की रावी नहर योजना पूरी कर ली गई, 45 करोड़ का टसर चलन 3 त्राल सिंचाई योजना का पूरा किया गया। झेलम और सहायक नदियों के बाढ़ प्रबंधन के लिए 399 करोड़ के तीसरे चरण का काम पूरा हो गया, 1632 करोड़ का दूसरे चरण का काम चल रहा है और चरण 1 का काम पूरा होकर 31,800 क्यूसेक से बढ़कर 41,000 क्यूसेक की परिवहन की क्षमता आज परिवहन कर रही है। शाहपुर कंडी बांध परियोजना भी पूरी हो गई है। जम्मू प्रांत की प्रमुख नहरों से 3 पीढ़ियों से गाद नहीं निकाली गई थी, 59 दिन में ही राष्ट्रपति शासन लगने के बाद गाद निकालने का काम 70 साल के बाद पूरा हुआ है। रेल नेटवर्क का विस्तार हुआ है, 3,127 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 8.45 करोड़ की लंबी दी ट्यूब काजीकुंड बनिहाल सुरंग का निर्माण हो गया है और
लगभग 8,000 किलोमीटर नए रोड ग्रामीण सड़क योजना के बनाए। जम्मू कश्मीर के 10 शिल्प को जीआई टैग मिला। डोडा का गुच्छी मशरूम भी जीआई टैग मिला। आरएस पुरा के बासमती चावल को जैविक प्रमाण पत्र जारी किया गया और समग्र कृषि विकास के लिए 5,013 करोड़ की योजना की गई। पूरे देश में सिर्फ गरीब व्यक्तियों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा सरकार उठाती है साहब। पूरे देश में सिर्फ गरीबों का उठाती है। जम्मू कश्मीर में सभी व्यक्तियों का 5 लाख तक का पूरा खर्चा आज सरकार उठाती है। हमने बहुत रुजुता के साथ, बहुत संवेदनशीलता के साथ जम्मू कश्मीर को संभालने का कहा है। जो लोग कह रहे थे क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद अंतिम पर्यटक 14 लाख थे। अब 2022-23 में 2 करोड़ पर्यटकों ने जम्मू कश्मीर और जून 23 तक 1 करोड़ समाप्त हो गया है। मुझे विश्वास है कि 2 करोड़ का भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी सरकार ही समाप्त हो। इस दिसंबर में रिकॉर्ड किया। जम्मू कश्मीर जो एक ऐसा गंतव्य स्थान बना है जिसका वातावरण प्राकृतिक हो, मानांक वैश्विक हो, दृष्टिकोण आधुनिक हो, आतिथ्य पारंपरिक हो और अनुभव में मनोरंजन और रोमांच दोनों हो, इस प्रकार का एक पर्यटक स्थल आज बना है। होम स्टे की नीति बनी है, फिल्म की नीति बनी है, हाउस बोट के लिए भी एक पॉलिसी बनाने का काम कर रहा है। जम्मू रोपवे परियोजना 75 करोड़ खर्च कर पूरा कर ली गई है और इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी पूरी कर ली गई है। और मैंने फिर से, आप फारूक साहब आए इसलिए फिर से कहना चाहता हूं कि पूरे देश भर में गरीबों को ही 5 लाख रुपया का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार उठाती है। जम्मू कश्मीर में सभी लोगों का 5 लाख। धन्यवाद। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। अरे राजा एक टेली कम्युनिकेशन का नहीं है यार, कश्मीर का है। काहे को खड़े हो जाते हैं? They are refusing to take it because they say हमें पैसा वापस, इसकी तरफ देखिए मेहरबानी करके। मान्यवर बैठिए दादा। आपके जाने के बाद एक माननीय सदस्य खड़े हुए, उन्होंने क्या इसके लिए ब्लंडर नहीं, हिमालयन ब्लंडर भी शब्द प्रयोग किया गया। मान्यवर, अंत में मैं जो बिल लेकर आया हूं, मैं जो बिल लेकर आया हूं वो सालों से जो वंचित थे, अधिकारों से वंचित थे, अपना देश, अपना प्रदेश, अपना घर, अपनी भूमि, अपनी जायदाद छोड़कर अपने ही देश में निराश्रित हो गए, ऐसे लोगों को अधिकार लेने का बिल है। जिनका देश ही छूट गया, ऐसे लोगों को अधिकार लेने का बिल है। और जो वर्षों से सम्मान से वंचित थे, ऐसे पिछड़ा वर्ग के लोगों को संवैधानिक शब्द अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्मानित करने का ये बिल है। मैं अतः सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी पार्टी का आप जरूर विरोध करिए, प्रधानमंत्री जी की नीतियों का भी करिए, मेरा व्यक्तिगत तौर पर भी करिए, मगर ये बिल का उद्देश्य बहुत पवित्र है। कम से कम पिछड़ा वर्ग के लोग और हमारे विस्थापित हैं, उनकी ओर देखते हुए आप समर्थन करिए और इसको सर्वानुमत से पास करिए। देखिए ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने जो यहाँ बिल किया, मैं पहले गुजारिश करूंगा जरा उसमें देखिए जो
माइग्रेंट है उसकी डेफिनेशन क्या आपने दी? आप देखिए बिल पर, आप जस्ट हैव अ लुक ऑन द बिल। जो कश्मीरी माइग्रेंट है उसका डेफिनेशन आपने खुद दिया है, एक्सप्लेनेशन में क्या डेफिनेशन है। प्लीज आप हैव अ लुक ऑन द बिल। बात यह है, आप देखिए डेफिनेशन क्या है। देखिए कोई भी, देखिए डेफिनेशन आपने दी है वो सब जिनको डिफाइन किया गया है प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ माइग्रेंट प्रॉपर्टी एक्ट 1996 में। देखिए आपने अपनी में उसका जो डेफिनेशन दी है, क्या डेफिनेशन, और वो एक्ट किसने बनाया? जब आप ये सारे इल्जामात पर इल्जामात दे रहे नहीं, ये से क्या होता है? ये तो विस्थापित भी, मैं तो यही कह रहा हूँ, विस्थापित भी आपने ही किया है। क्या आप क्या बोल रहे हैं? जब आपने कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट से नहीं थी मिला स्टेट, आपने सही कहा, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन किया? बल्कि ये ऑब्जर्व किया कि हम पावरलेस नहीं है कि हम अनडू करें अगर ये कोई कदम उठाएंगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इसी पर ये सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि डिक्लाइन किया। अब 2 मिनट कीजिए ना, आपने डिक्लाइन नहीं किया, रिफ्यूज नहीं किया। दूसरी बात आपने कहा टेम्परेरी की बात। मनीष तिवारी जी, नो सबको नहीं। उन्होंने मनीष तिवारी जी, Can't speak over him. Can't speak over मनीष him. तिवारी जी, आप बोलना चाहते हैं? मनीष जी बोलना चाहते हैं आप? हाँ, मैं बोलना चाहता हूं सर, ये अपनी बात तो खत्म करें जज साहब। अरे हम वकील हैं, ये जज है साहब। मनीष जी, अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। कल जब मैंने ये बात कही कि 5-6 अगस्त 2019 को जो इस सदन में हुआ उसकी न्यू दिसंबर 2018 में रखी गई थी, तो माननीय गृह मंत्री जी ने उस पर आपत्ति उठाई। मैं जो प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन की स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वो पढ़ के सुनाना चाहता हूं, और जो जम्मू और कश्मीर की प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन थी उसकी जो भाषा है वो पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सिर्फ 2 मिनट लगेगा। जो स्टैंडर्ड प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन है, और मुझे साथ की कॉपी मेरे पास मौजूद है, उसमें धारा 3 को लेकर स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, so much of the proviso to Article 3 as relates to the reference by the President to the legislature of the states. 89 से लेके 2019 तक हर प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन में इसी भाषा का प्रयोग किया गया है। जम्मू कश्मीर की जो प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन है उसमें उसको कैसे प्रयोग किया गया? So much of the first proviso of Article 3 of the Constitution as relates to the reference by the President to the legislature of the state, और इसको ध्यान से सुनिएगा गृह मंत्री जी, and the second proviso of that article। ये सेकंड प्रोवाइजो क्या है? ये सेकंड प्रोवाइजो ये है, जब धारा 3 में आप किसी भी स्टेट को रीऑर्गेनाइज करते हैं तो बगैर उसकी असेंबली को कॉन्फिडेंस में लिए आप वो रीऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो आपने 5-6 अगस्त 2019 को किया उसकी न्यू आपने दिसंबर 2018 में रखी थी। एक बात। दूसरा, जब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272 निकाला और 367(4) उसमें प्रावधान किया और कहा कि लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब भारत की संसद है, आप ये भूल गए जब आपने पार्लियामेंट को जम्मू कश्मीर की असेंबली में तब्दील किया। तो जम्मू कश्मीर संविधान की धारा 147 है, which says that no bill can be entertained in the legislative assembly which changes the constitutional arrangements between Jammu and Kashmir and the Union of India। Okay। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, ठीक है, हो गया। नहीं, एक मिनट अध्यक्ष जी, हो गया। आपने धारा 3 पढ़ी संविधान की। नो कह रहा हूं। आइटम नंबर 18 जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक
2023। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। श्री आलोक कुमार सुमन, संशोधन संख्या 1 और 2। प्रश्न ये कि श्री आलोक कुमार सुमन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 और 2 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में कि किसी ने इस बिल के तत्व का विरोध नहीं किया है। इस बिल के हार्द का विरोध अपने तरीके से विचार व्यक्त किए, मगर बिल के उद्देश्यों के साथ बाय एंड लार्ज सभी ने सहमति व्यक्त की। ये मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जो बिल लेकर आया हूं, जो विधेयक लेकर इस महान सदन की सहमति प्राप्त करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, वो बिल 70 सालों से जिन्हों को अन्याय हुआ है, जो अपमानित हुए और जिनकी अनदेखी की गई,